केंद्र की भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना अग्निवीर बनाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ, वीरों ने देश भर में अग्नि लगानी शुरू जरूर कर दी है। तो मुझे लगता है कि जो अग्निवीर नहीं चाहते हैं उनकी हवा निकल चुकी है। क्योंकि आप मानते हैं कि फेलियर केंद्र सरकार का इसको मानते हैं, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा और जो है युवाओं को भड़काना, और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है खास करके आपने देखा वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस की कमी जरूर रही है। इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज को मॉनिटर कर सकते थे, नहीं तो इतना हुड़दंग कैसे हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो भी जारी किया था इलेक्शन से पहले, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। अब सिमट कर ये सिर्फ 4 साल पर आ गए हैं। क्या एक फौजी सिर्फ 4 साल के लिए ही रहेगा फौजी? 67 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा, उन्होंने कुछ नहीं किया, और 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नेतृत्व में अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी, और सरकार जा कहाँ रही है? सरकार यही है। युवा जो है, जो हुड़दंगी थे वो पुलिस ने काबू कर लिए हैं, और जो दूसरा युवा जो काम करना चाह रहा है वो बहुत खुश है। इसलिए सरकारी नौकरी और 4 साल की नौकरी में बहुत फर्क होता है ना, तो उनकी उम्मीदें टूटी हैं। और आपने जैसे कहा कि सिर्फ 4 साल, ये 4 साल में 40 साल का जो है वो युवा जो है वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उनको पैसा भी मिलेगा। आप बताइए मुझे, 21 साल की उम्र में कितने लोगों के पास लाखों रुपया होता है? केंद्र की भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना अग्निवीर बनाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ, वीरों ने देश भर में अग्नि लगानी शुरू जरूर कर दी है। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमरदीप सिंह। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा चंडीगढ़ के पूर्व प्रवक्ता विक्रम बावा जी। बावा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, पहला ही सवाल, अग्निवीर जो स्कीम एक मॉडल केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, आगजनी हर तरफ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि अग्निवीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो नहीं पता, और अग्निवीर जो है वो बिल्कुल बनेंगे, और बहुत जल्दी आप देखिए ये स्कीम जो है वो शुरू होने वाली है, और लाखों युवा जो हैं इसका लाभ लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि अग्नि जो जलाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो अग्निवीर नहीं चाहते हैं उनकी हवा निकल चुकी है। आप देखिए कि 3 दिन पिछले लगातार इतना विरोध रहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और लगातार जो है सरकार के विरोधी नारे, हुड़दंग सब कुछ हुआ। लेकिन आज और कल के दोपहर के बाद आज जो है बिल्कुल माहौल शांत है। कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाओं की जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ज्यादातर जो है माहौल शांत है। विक्रम जी, आप मानते हैं कि फेलियर केंद्र सरकार का इसको मानते हैं? अगर इतनी आगजनी हुई है, इतना विरोध हुआ है, जिस तरह से पहले किसान आंदोलन के समय विरोध देखने को मिला था, उस तरह से ही कुछ नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं। अब इसे आप बीजेपी की नाकामी समझेंगे, या फिर जो विरोधी हैं वो इस मुद्दे को सड़कों पर उतारने में कामयाब रहे हैं? देखिए, सरकार की जो नीयत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा जो है वो स्कीम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता है। हाँ, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा और जो है युवाओं को भड़काना, और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है खास करके आपने देखा वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। आप देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था साई करके एक अरुणाचल अपना आंध्रा में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, ग्रुप्स के थ्रू वो भड़का रहे थे लगातार, क्योंकि उनको उनकी दुकान बंद होती नजर आ रही है। देखिए, सरकार की कमी नहीं रही है। सरकार ने एक बहुत ही इच्छा से और बहुत ही जो युवा हैं उनके भविष्य को देखते हुए एक उम्दा स्कीम लाई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस की कमी जरूर रही है। इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज को मॉनिटर कर सकते थे, नहीं तो इतना हुड़दंग कैसे हो गया। 14 तारीख को शाम को ये स्कीम लॉन्च होती है, और थोड़ी देर बाद दंगाई जो है वो भीड़ शुरू हो जाती है हुड़दंग करना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमारे सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो बहुत से लोग, कई 100 FIR दर्ज हो चुकी हैं, बहुत से लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और जैसे सेना ने कल बताया है कि हुड़दंगी जो हैं वो किसी कीमत पर फौज में भर्ती नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही नहीं मारी, पैर ही काट लिया है। लेकिन 4 साल कहा गया कि इसे 4 साल ये सेवाएं देंगे, उसके बाद इनको जो है कुछ पैसा भी दिया जाएगा, और काइंड ऑफ रिटायरमेंट आप कह सकते हैं। तो 4 साल ही काफ़ी हैं। 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ने मैनिफेस्टो भी जारी किया था इलेक्शन से पहले, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। अब सिमट कर ये सिर्फ 4 साल पर आ गए हैं। क्या एक फौजी सिर्फ 4 साल के लिए ही रहेगा फौज में? देखिए, ये बहुत जल्दी है ये कहना। 67 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा, उन्होंने कुछ नहीं किया, और 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नेतृत्व में अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी, और सरकार जहां कहां रही है, सरकार यही है। और भाजपा सरकार की तरफ जो लोगों का रुझान है, आप देखेंगे सरकार यहीं रहने वाली है और निरंतर आगे जो है वो काम करेगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, भाजपा सरकार ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहीं से तो शुरुआत हुई है। 8 सालों में अभी टाइम ही कितना हुआ है, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए नहीं कहा था ना, 4 साल के लिए नौकरी देंगे। ये जो स्कीम है, देखिए समय समय पर आपको, आप देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी सेना के अधिकारियों ने बताया है, 1989 से ये जो मुद्दा है वो चला आ रहा है कि हमें जो है ये मुद्दे को, इसको चेंज करना है। एज ग्रुप जो है वो 32 एज थी, और शेखर गुप्ता एक रिनाउंड अपने जर्नलिस्ट हैं, 1989 का उनका आर्टिकल आप देखिए, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये जो है इसकी जो यूथ होना चाहिए वो आना चाहिए, 32 साल से 21 साल 20 साल एज होनी चाहिए। सरकार ने इतनी लंबी मांग को, इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, वो उसको पूरा किया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और इस जो स्कीम है ये 4 साल वाली, अब आप देखिए कितना भड़काया गया, कितना हुड़दंग मचाया गया। आज ही नेशनल न्यूज पे जो युवा है उनकी इंटरव्यू की जा रही है, और उनका कहना बड़ा स्पष्ट है कि हमें तो इस स्कीम के बारे में इतना पता ही नहीं था, और आज वो सेटिस्फाइड है। आप उनके इंटरव्यू देखिए, युवा जो है, जो हुड़दंगी थे वो पुलिस ने काबू कर लिए हैं, और जो दूसरा युवा जो काम करना चाह रहा है वो बहुत खुश है इस स्कीम से। लेकिन कुछ युवा वो भी हैं जो लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो दौड़ने की हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की हो, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक उम्र लेकर चल रहे थे ना कि हमारी अब जो उम्र है, अगर हम आर्मी में जाएंगे तो हम या तो 17 साल के बाद, या फिर अगर हम अच्छे रैंक पे जाएंगे तो लंबी हमारी सेवा रहेगी, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगी या जो भी पैसा मिलेगा, एक लाइफ सेट हो जाएगी। सरकारी नौकरी और 4 साल की नौकरी में बहुत फ़र्क होता है ना, तो उनकी उम्मीदें टूटी हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी उम्मीदें टूटी हैं। देखिए, भारत में जो युवा हैं, भारत में जो 50% हैं वो 25 साल से नीचे युवा हैं, और जो 65 साल से नीचे 65% हैं वो 35 साल से नीचे हैं। तो हमारी एक यूथफुल आर्मी बनाने के लिए, यूथफुल नेशन हमारे मुल्क को कहा जाता है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। अब देखिए, समय समय में हर चीज में परिवर्तन आता है, उसको बेटर बनाने की कोशिश की जाती है, और हमारी जल थल वायु सेना और हमारा जो मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक बेहतर स्कीम लेकर आए। क्या ये बताइए मुझे, क्या ये गलत है कि इतना जहां पर यूथफुल नेशन हो वहां पे युवाओं को मौका मिले? और आपने जैसे कहा कि सिर्फ 4 साल, ये 4 साल में 40 साल का जो है वो युवा जो है वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उनको पैसा भी मिलेगा। आप बताइए मुझे, 21 साल की उम्र में कितने लोगों के पास लाखों रुपया होता है, और प्रशिक्षण जो है वो सरकारी मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप सहूलतों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन बीमा जो है वो 48 लाख का इनको मिलेगा, शहीद होने पर 1 करोड़ की राशि इनको दी जाएगी, अपंग होने पर 44 लाख का जो है वो इनको राशि मिलेगी, और उसी के साथ साथ बैंकों में इन्हें जो है वो लोन जो होगा वो ऋण मुक्त मिलेगा। इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, हम तो उस एज ग्रुप में नहीं रहे हैं, ये युवा जब एक अग्निवीर बन के कल इनके बैच लगा होगा तो आप देखिए समाज इनको अपने हाथों पे उठाएगा। आज बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई भत्ते की बात करती हैं सरकारें कि हाँ ये महंगाई भत्ता दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे सरकार आपको 4 साल के लिए प्रशिक्षण दे रही है, आपको तनख्वाहें दे रही है, आपको इतना कुछ दे रही है, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा समझ चुका है कि ये प्रोपोगंडा के पीछे नहीं चलना है, और आपके माध्यम से मैं सारे युवाओं को कहना चाहूंगा कि तकड़े हो जाइए और इस स्कीम का लाभ लीजिए, आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और भारत सरकार जो है एक नया भारत, न्यू इंडिया की तरफ जो है ये स्कीम लेके जाएगी। आप कह रहे हैं जब उनके बैच लगा होगा तो एक जज्बा जो उनके अंदर से आएगा, लेकिन 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे या जो भी होगा उनका, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्रशिक्षित होंगे वो, उनको हथियार चलाने की, टैंक चलाने की, आर्टिलरी चलाने की हर एक तरह का प्रशिक्षण उनको मिला होगा। तो ऐसे जो युवा होंगे, नौजवान होंगे, क्या वो आगे चलकर किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, या फिर गलत जो लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे देश की सेना, उस पर भरोसा रखिए, हमारे जो युवा हैं उन पे भरोसा रखिए। जिस युवा को सेल्फलेसनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो फौज में, आर्मी में इतनी देर 4 साल भी लगा गया, आपको लगता है कि वो देश के विरुद्ध जाएगा? ये सरासर गलत है कहना, ये हमारे युवाओं पे शक करना गलत है। युवाओं पे शक नहीं है, शक सियासत पे है, क्योंकि राजनीति जब बीच में आती है तो आपने देखा होगा पंजाब में
ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे खिलाड़ी थे, उनको सरकार ने या सियासत ने उन पर एक गैंगस्टर का टैग लगा दिया। और कईयों के बारे में ये कहा जाता है कि फलानी जगह से जाकर ये प्रशिक्षण लेकर आए हैं। अब यहाँ तो खुद प्रशिक्षित होंगे, जब उनको पता लगेगा भाई हाँ ये तो अग्निवीर रहा है, इसको मतलब सब कुछ आता होगा, तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा किसी भी नौजवान को ट्रैप में लेना। देखिए, अगर आप ये कहते हैं, एक तो दिशाहीन जो है युवा जी, वो भटक सकता है, एक जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत उसको कहीं ना कहीं मुजरिम बना सकती है या सोसाइटी के अगेंस्ट लेके जा सकती है। यहाँ पर फौज का प्रशिक्षण, माँ भारती की सेवा करने के लिए सेल्फलेसनेस उनमें जो जगाई जाएगी और एक वर्दी पहन के जब वो बाहर निकलेंगे तो मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही, देखिए बहुत सारे समाज से टूट जाते हैं लोग, वो गलत दिशा में चले जाते हैं, उनके कारण कुछ और होते हैं। ये जो हमारे अग्निवीर निकलेंगे, इनके पास तो रास्ता ही रास्ता है। देखिए प्रशिक्षण इनको मिल गया, स्किल्ड ये हो गए, तजर्बा इनको पूरा मिल गया, नॉलेज सब इनकी पास हो गई, सबसे बड़ी बात इनके पास पैसा हो गया। ये आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत खूबसूरत दौर चल रहा है। देखिए आप, एंटरप्रेन्योरशिप है, लोगों के पास इतना आइडियाज लेकिन पैसा नहीं है, और ये पैसा उनको मिल रहा है। मुझे आज ही लोग जो प्रशिक्षण करेंगे उसके दौरान भी बंदे को प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे हमें कहां जाना है। और मैं आपको और बताऊं, अभी जो पीछे अमेंडमेंट हुई है, 25% जो 40,000 नौकरियां निकली हैं उसमें से 25% जो है उनको रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट होने वाली है। और उस दिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने ये भी अनाउंस किया है अपने ट्वीट के जरिए, आप मीडिया में देख सकते हैं वो चीज। उन्होंने बताया है कि जो असम राइफल्स है या उसके अलावा जो CAPF है या 16 डिफेंस के PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वहां पे उनको 10% के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है। अब देखिए बाकी रह कितने गए, 25% पहले एडजस्ट हो गए, 75% को 10% आरक्षण मिल गया। और उसके बाद क्या आपको हमारे युवाओं पे इतना भरोसा नहीं है कि उनके पास पैसा होगा, उनकी क्षमता पे हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? वो दुनिया के कोने कोने पर पहुंच के भारत का नाम रोशन करेंगे। फिर विपक्षी जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, वो बार बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों हैं? क्या वो नहीं चाहते कि हमारा जो युवा है वो वित्तीय तौर पर भी मजबूत हो और फिजिकली भी मजबूत हो? देखिए हमारा युवा, पहले मैं आपको कहूं कि हमारा भारत का जो युवा है वो बहुत ही सशक्त है, बहुत ही ताकतवर है। और दूसरी चीज आपने जो कही है कि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन का काम है सियासत करना। ये छोटी छोटी तख्तियां पकड़ के गलियों में घूमना, बैठना और विरोध में नारे लगाना, किसी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनको प्रोटेस्ट का हक है, वो करते रहें। लेकिन आपको लगता है कि अग्निवीर जो स्कीम है इस पे उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं। 67 साल दूसरी सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसी क्यों नहीं कोई पॉलिसी निकाली, कोई स्कीम लेके आए? दुनिया में 100 ऐसे मुल्क हैं जहां पर आप चाहे डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, साइंटिस्ट बनिए, आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है और आपको पैसा भी कोई नहीं मिलता। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार का निर्णय देखिए कितना खूबसूरत है। आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, मेंटली भी स्ट्रांग कर रहे हैं। तो विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, अपनी सियासी रोटियां सेकता रहे। सेना ने कल बहुत स्पष्ट कह दिया है, गलतफहमी मत पालिए, किसी कीमत पर यह स्कीम जो है वापस नहीं होने वाली। और एक और विडंबना है कि क्या ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है सभी युवाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी चॉइस पे है। सरकार ने एक ओपन पॉलिसी दी है जो दोनों जेंडर के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस पे कोई नहीं है। इसमें आपको, अगर आप इच्छा रखते हैं, आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। धन्यवाद। विक्रम जी ने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन विपक्षी जो हैं या विरोधी दल जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे नौजवान भी हमने देखे सड़कों पर जो शायद फिजिकली ठीक नहीं थे लेकिन वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे। आखिर क्यों बने थे ये नहीं पता। किसी को पूछा जा रहा था भाई आखिर तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, पता नहीं, लेकिन जो ये ला रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, मतलब क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि एक तरफ 10वीं के बाद जब कोई भी बच्चा सोच रहा है कि मुझे साइंस में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स में जाना है, करना क्या है, जो सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार जो कह रही है अग्निवीर के माध्यम से दिया जा रहा है। और दूसरी बात, 4 साल के बाद जब ये आएंगे तो वित्तीय तौर पर संपन्न होंगे। उसके बाद आगे जो कुछ भी, अगर आर्मी में ही जाना है, पुलिस में जाना है, उनके पास चॉइस है, वो जा सकते हैं। एक तरफ जो विरोधी दल हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वो कहते हैं कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो मैनिफेस्टो में ही लिखते हैं इन चीज़ों को।
कि हम 1500, 2000 या 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होकर के घर पे बैठा रहे और 2500 रुपये में अपना गुजारा करे? या फिर आप चाहते हैं कि वो बेरोजगार बने ही ना, वो वित्तीय तौर पर भी सशक्त बने और फिजिकली भी, और देश की सेवा करने का उसको मौका मिले? क्योंकि हम विदेशों में देखते हैं, कई जगह कहा जाता है भाई कंपलसरी है कई देशों में कि आपको 1 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें शायद वो पैसे भी नहीं इतने देते होंगे। पर यहाँ पर आपको मौका भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, और आके अपने भविष्य का निर्णय करने का फैसला भी आपका है, क्योंकि कंपल्शन नहीं है। जो जाना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं जाना चाहता वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। अब फैसला ये नौजवानों ने करना है या उनके अभिभावकों ने करना है कि आखिर करना क्या है, अग्निवीर बनना है या फिर वीरों को ऐसे ही छोड़ना है देश में अग्नि लगाने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।